वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड क्लास एकेडमी। आज का जो टॉपिक है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो तीनों अपने आप में डिफरेंट है, लेकिन तीनों का सेम ऑपरेशन करने जा रहे हैं और ये बहुत आसानी मेथड से तीनों को आपको हम रूट्स निकालना सिखा देंगे 10 मिनट के अंदर। और ये सीबीएसई में हर साल 5 से 6 नंबर के आते हैं, तो ये 10 मिनट का वीडियो देखें और 5 नंबर चुटकी में ले जाए आप। तो आइए हम जानते हैं रूट्स कैसे निकाला जाता है। तो पहले क्वेश्चन ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। इसको पहले रूट्स निकालेंगे, फिर उसका रिलेशन भी दिखाएंगे इसी क्लासेस में। तो बच्चे पहले रूट्स निकालना सिखा रहे हैं, तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस का 8, इसको रूट्स निकालने के तरीके ये बच्चे इसको पहले फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे दो आपको ऐसे नंबर आपको लेना है ताकि जोड़ने या घटाने में माइनस का 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 8 जो लास्ट का टर्म है और पहले का टर्म उसको मल्टीप्लाई करने के बराबर आना चाहिए। तो मैंने आपको दिखा रहा हूं लास्ट का टर्म है 8 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 8 आ रहा है। तो ये आपको दो फैक्टर लेने होंगे जो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने में माइनस का 2x आना चाहिए। तो हमारे दिमाग में तो आ चुके हैं ऑलरेडी माइनस का 4x प्लस का 2, इसको जोड़ने हैं या घटाते हैं तो ये माइनस का 2x आ रहा है। और इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 इंटू 2 तो ये माइनस का 8 आ रहा है। तो आपको करना है कि बच्चे यहाँ पे इसका जो फैक्टर होगा माइनस का 4x प्लस का 2x, साइन आपको जरूर देखना क्योंकि माइनस में ये 2 जो माइनस में से हमने ग्रेटर नंबर पे माइनस लिए हैं। अब करना क्या बच्चे, उसके बाद आपको करना क्या है, अब इन दोनों में देखना कि कॉमन क्या क्या आ रहा है और इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। इसमें देख रहा है कॉमन x, यहां भी x, यहां भी x को बाहर हम निकाल लेंगे और इसमें कॉमन 2 आ रहा है। x माइनस 4 को एक ब्रैकेट के अंदर और x प्लस 2 को एक ब्रैकेट के अंदर। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं। अब जानेंगे रूट्स के लिए अब इन दोनों फैक्टर को आप बच्चे जीरो कर दे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चे, x इज इक्वल टू 4 को ले जाना राइट में, तो ये 0 प्लस 4 मतलब 4 आ जाएंगे, और x इज इक्वल टू इसको ले जाएंगे राइट में तो प्लस का साइन तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया। तो आपको दो रूट्स x का जो मान होगा वही रूट कहलाता है। तो पहला जो रूट हो गया अल्फा, ये हो गया 4 और बीटा का मान हो गया माइनस का 2 हो गया। तो पहले पार्ट जो बोला था फाइंड द जीरोस वो ऑलरेडी आ चुके हैं, x के वैल्यू को जीरोस कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको बोला है एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो हम इसको रिलेशन दिखा रहे हैं आपको। रिलेशन के लिए हमने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको बहुत आसान तरीके से, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय। बस यही रिलेशन दिखा करके आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहला जो बच्चे फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय ए। तो अल्फा का मान हो गया 4 और बीटा का मान माइनस का 2। अब माइनस का बी बाय ए, तो बी का मान क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो पहले होगा वो बी होता है। इस इक्वेशन को हमेशा आपको इससे कंपैरिजन करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। क्यों कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही कंपैरिजन करेंगे बच्चे। तो एक्स स्क्वायर से पहले ए, इसका मतलब अगर इसमें आप मानेंगे तो ए का मान आपको हो जाएगा 1 और बी बराबर माइनस का 2 और सी इज इक्वल टू माइनस का 8। तो आराम से पुट कर दें। तो माइनस के बी, माइनस बी ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में है, तो ये माइनस माइनस आपको प्लस का 2 हो जाएगा और ए का मान 1। यहाँ पे घटाएंगे 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर 2 हो गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा से 2 बराबर 2 हो गया। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चे, सी बाय ए। अल्फा का मान कितना बच्चे, अल्फा का मान आ चुका आपको 4 और माइनस का 2, तो 4 2 जो माइनस का 8, 4 इंटू माइनस का 2 और सी का मान हम पुट करेंगे तो यहाँ पे देख रहा है माइनस का 2, तो सी का मान माइनस का 8 है, सी का मान माइनस का 8 और ए का मान 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 2 8
तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस का 8, और ये 8 नीचे वैल्यू नहीं तो माइनस का 8, तो -8 बराबर माइनस का 8 आ गया। तो अल्फा का मान ऑलरेडी दिख रहा है, दोनों फॉर्मूले से सिद्ध हो चुका, -8 बराबर -8 और 2 बराबर 2। तो पहले क्वेश्चन का हमने रूट्स भी निकाल दिया, अल्फा और बीटा, और वेरीफाई भी कर दिए। अब सेम उसी तरह सेकंड क्वेश्चन का ऑपरेशन करने जा रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन को बहुत, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसमें दिख रहा है बच्चे, अगर इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो अगर ए का मान इसमें हम निकालेंगे तो ए का मान तो दे रहा है बच्चे कितना 4, बी का मान 8, सी का मान 0, मतलब कांस्टेंट अब यहाँ पे आपको गिवन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आ जाए देखने को मिले तो हमें इसमें फैक्टर नहीं करेंगे, उसको फैक्टर मेथड से नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको। तो इस तरह क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते कॉमन ऐसे बच्चे, 4 और u, यहां बच जाएगा u प्लस का 8, सॉरी ये बच जाएगा यहाँ पे 2, ऑलरेडी दो फैक्टर आ चुके हैं। तो 4u बराबर कर देंगे 0 और u प्लस 2 बराबर कर देंगे बच्चे 0। यहाँ पे कोई आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, सिंपलीफाई आपको सीधा सीधी करना है, क्या है, डायरेक्ट आपको कॉमन लेना है कि इन दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है। तो u यहाँ भी था यहाँ भी था, तो u हमने कॉमन ले लिया। 4 और 8 के अंदर भी 8 को अगर फैक्टर करेंगे तो 8 ऐसे 2 into 4 कर सकते हैं, मतलब 4 को बाहर ले लिए तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो एक फैक्टर बन गया u प्लस 2 और एक फैक्टर बन गया 4u, दोनों को बराबर कर दिया 0, तो u इज इक्वल टू 0/4। तो 0 के बट्टे में क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, 0 ही कहलाएगा, तो 0 अल्फा का मान बन गया 0। u प्लस ये चला जाएगा राइट में तो -2 आ जाएगा, इसका मतलब अल्फा का मान मिल गया 0 और बीटा का मान मिल गया बच्चे -2। तो u क्योंकि पोलिनोमियल u के फॉर्म में है तो u का मान जो आएगा वही रूट्स कहलाएगा। यहाँ पे u का मान 0 और सेकंड u का मान -2, तो पहला जो होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, दो रूट्स आपको मिल चुके हैं। अब फिर इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का हमने फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा का मान पुट कर दे 0 प्लस बीटा का मान ये हो जाएगा 0 -2 में से 0 जाएगा, कुछ भी होगा, ये -2 ही बचेगा, माइनस बी बाई माइनस बी का मान आ चुका है 8 और यहाँ साइन है माइनस तो माइनस लगा देंगे। ए का मान बच्चे 4, इसको काटेंगे 4 2 8, तो ये बच्चे आ गया -2 बराबर -2, वेरीफाई हो गया। फिर करेंगे अल्फा इंटू बीटा, दूसरा फॉर्मूला से अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला हो जाता है सी बाई ए, अल्फा इंटू अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान -2, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आता है, 0 आ गया। सी बाई ए, सी का मान बच्चे 0, ए का मान 4 और 0 किसी भी नंबर में 0 ऊपर आ जाए नीचे कोई सब नंबर वो 0 ही होता है, तो 0 बराबर 0, तो ये भी हमें सिद्ध हो चुका है। ये भी बच्चे क्या हो गया, ये भी हमारे 0 बराबर 0 सिद्ध हो गया और -2 इज इक्वल टू ये भी वेरीफाई हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान और इजीली मेथड से आप कर सकते हैं, जो 3 नंबर के पूछते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 रहा, ये भी अपने आप में डिफरेंट है। देखिए बच्चे इसमें अगर फाइंड आउट करेंगे ए का मान है 1, बी का मान 0 और सी का मान -3, क्योंकि जो ये x वाले पार्ट्स इसमें x वाले पार्ट्स नहीं है, तो ये वाली पार्ट इसमें नहीं है, तो ये बी का मान 0 हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में जो ए बी सी तीनों गिवन था तो हमने क्या करे, फैक्टर कर दिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में ऐसा था सी का मान 0 था, डायरेक्ट हमने क्या कॉमन ले लिए। इसमें क्या करना है बच्चे, इसको क्या करना है आपको, एक फैक्टर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, आपको इस फॉर्म में लाना होगा। तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर खत्म तो फिर वापस से 3 ही बन जाएगा। तो हमने इस फॉर्मूले को लाने के लिए हमने इस तरह से रूट लगाकर फिर स्क्वायर कर दिए, तो ये फॉर्मूला जनरेट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब ए के जगह पे एक्स प्लस बी √3, बी की जगह पे √3 इंटू एक्स माइनस का बी की जगह पे √3। अब करना क्या है, वही 0 काम करना है, x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। x का मान बच्चे पॉजिटिव में या राइट में जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा,
x माइनस का √3 जब ये निगेटिव में है, राइट में जाएगा तो डायरेक्टली पॉजिटिव में आ जाएगा। अब बच्चे करना है क्या है, अल्फा का मान लो, ये रूट्स आ गए, बीटा का मान लीजिए +3 आ गया। किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते, नो डाउट। रूट्स निकल गए, अल्फा बीटा रूट्स निकल गए। अब करना है कि बच्चे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए हमने फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है। अल्फा का मान -3 तो रख दो -3 प्लस बीटा का मान √3, 3 में 3 जाएगा तो कट कैंसिल हो जाएगा, 0 बच गया। माइनस बी बाई ए 0 बट्टे में 1, 0 अगर किसी के बट्टे में आ जाएगा तो क्या होगा 0, इसका मतलब 0 बराबर 0 आ गया। ये दूसरा फॉर्मूला फिर वेरीफाई करेंगे। दूसरा फॉर्मूला भी होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा माइनस का √3 इंटू में बीटा का मान √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा बच्चे -3 बच जाएगा। अब यहाँ पे डालेंगे सी का मान कितना बच्चे, सी का मान -3 और बच्चे ए का मान 1, नीचे 1 का वैल्यू नहीं तो ये माइनस का हो गया 3, तो -3 बराबर 3 हो गया। तो हमने तीनों क्वेश्चन था और तीनों अपने आप में डिफरेंट था और तीनों का सेम ऑपरेशन करना था, सेम चीज निकालना था, रूट्स निकालना था और वेरीफाई करना था। तो हमने बहुत आसानी से तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया हूं। आप ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।